हाँ जी बिल्कुल, यूनान कश्ती हादसे के अफसोसनाक वाक़े में अभी तक की इतलात के मुताबिक गुजरांवाला के 27 नौजवान जो थे वो लापता बताए जा रहे हैं। तो इन 27 नौजवानों के हवाले से अगर बात करें तो 22 का तल्लक गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरकां से है, जबकि 5 का जो तल्लक है वो अंदरून शहर गुजरांवाला से बताया जा रहा है। तो अभी हम इस वक्त मोहसिन के घर में मौजूद हैं जो कि इस बदकिस्मत कश्ती में सवार थे और उनके अहल खाना से बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, कई रोज़ गुजर चुके हैं, क्या अभी तक कोई इतलात, कोई मालूमात मिल सकी है मोहसिन के हवाले से? ये कश्ती हादसा जो है तकरीबन 8, 9, 10 को हुआ। और उस हादसे के बाद आप अंदाज़ा करें कि हमारी हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल बयान ना तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने दिया, ना ही दिगर मुतलका अदारों ने या FIA वगैरह ने दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप मीडिया चैनल्स की मेहरबानी है, आपकी तवज्जो है, जो आप 3 दिनों से हमारे घरों में बैठे हुए हैं, आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। आप लोगों की वजह से अभी हुकूमत अपनी इक़्तिदार की हवस से बाहर निकल रही है और हमारी बात तो सुन रही है। अभी तो आज FIA की टीमें भी पहुंची हैं, वो ज़रा बताएं क्या मालूमात दी गई? FIA की टीमें आज 10 दिनों के बाद हमारे घर में आई हैं। उन्होंने पूछा है कि जी बच्चा कैसे गया, कैसे नहीं गया। इससे पहले ये सब सोए हुए थे और मीडिया ने जब ये इशू रेज़ किया है तो अब आके पूछ रहे हैं जी एजेंट कौन था। अभी हमारा बच्चा तो ये वापस नहीं करवा सकते, लेकिन हम हुकूमत से ये एहतजाज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा हमें उधर बाजियाब करवाया जाए, चाहे जैसी भी कंडीशन में है। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये कह रही हूँ कि यहाँ तो उसको तलाश करके दें, अगर नहीं तो उसके बाप को मकान दें। उसके बाप ने मकान फरोख्त कर उसको भेजा है। हाँ जी बिल्कुल, ये बदकिस्मत घराना वो है जिसके लिए मोहसिन ने बैरून मुल्क जाने के लिए अपनी आंखों में सुहाने ख्वाब सजाए, तो वहाँ पर अपने रहाइश पजीर जो मकान था वो फरोख्त किया और उसकी भारी जो रकम थी जो लाखों रुपए में बनती है वो एजेंट को दी। तो कई रोज़ गुजरने के बाद जो है वो FIA गुजरांवाला को होश आया और मुतासरीन जो नौजवान हैं उनके घरों में FIA की टीमें जो है वो पहुंची हैं और वहाँ पर जो है वो एजेंटों के हवाले से जो है वो मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। तो इस हवाले से जो लवाहिकीन हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वाक़ये की इत्तला मिलने के बाद घरों में जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है, हर आंख अश्कबार और गुजरांवाला की जो फ़ज़ा है वो सोगवार है। जबकि लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द लापता अफराद की बाजियाबी और उनको तलाश करने के हवाले से ठोस इक़दाम किए जाएँ और इस वाक़ये में मुलव्वस जो इंसानी स्मगलर हैं उनके खिलाफ करार वाक़ई जो कार्रवाई है वो की जाए, ताकि मुस्तकबल में दोबारा से ऐसे अफसोसनाक जो वाक़यात हैं वो रूनुमा ना हो सकें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरात के नवाही इलाका गोलेकी में मौजूद हूँ, जहाँ के 6 नौजवान जो नौजवान जो बताए जा रहे हैं वो 6 के 6 जो हैं वो दोस्त थे और यहाँ पर जो है वो गोलेकी जो कस्बा है वो आपस में गपशप भी करते थे। लेकिन जो है वो एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ गए। एजेंट माफिया ने झांसा दिया कि आप यूरोप जाकर जो है वो ज़्यादा पैसे कमाओगे और उसके बाद जो है उन्होंने अपने घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस वक्त जो दाऊद के वालिद साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, काम में इस वक्त जो है वो नंडाल हैं। उनसे जानेंगे कि दाऊद के हवाले से ये बताइएगा, जो दाऊद जो है वो कश्ती हादसा में लापता हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी हमारा यही कहना है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उसका इजाला किया जाए। बाकी हमारे बच्चे जो हैं वो जुमे वाले दिन शिप में सवार हुए थे, उन्होंने हमें आखिरी मैसेज जुमे वाले दिन ही किया था रात, उसके बाद वो चले गए हैं। बाद में हमारा नहीं रब्ता, हमारा हमसाय का एक बच्चा है वो आए थे, उसके वालिदैन, उन्होंने बोला कि बच्चे पहुंच गए हैं। हमने बोला ठीक है, हमारा कोई रब्ता नहीं है बच्चों से, जब रब्ता होगा तो फिर बात करेंगे। तो दूसरे दिन मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, उसी दिन उसने बोला हमारे पास कोई इतला नहीं है पहुंचने की अभी। तो दूसरे दिन उसने मुझे फ़ोन किया कि अभी लड़के पहुंच गए हैं इटली। मैंने उसको बोला ठीक है, तुम मुबारक दे रहे हो लेकिन हमारा राब्ता करवाओ। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये दाऊद के वालिद साहब थे और ये गम से नडाल हैं और ज़ाहिर है इनसे बात भी नहीं हो रही
اور ان کے جو بچے ہیں ان جینٹ مافیا کے مطابق جمعہ کے روز جو ہے وہ اٹلی جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیٹرڈے والے دن یعنی کہ ہفتہ کے روز جو ہے وہ اٹلی پہنچ گئے، لیکن ان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں تو نہ کسی کا فون آیا تھا، نہ پتہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ کشتی حادثہ میں جو ہے وہ جمعہ کے روز کے بعد جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بچوں کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں چیک کر کے بتائی جائے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے بچے اس وقت کہاں ہیں۔ جی ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں وزیر آباد کے علاقہ الہ آباد میں۔ یہاں کے دو نوجوان علی زیب اور علی حسنین جو کہ آنکھوں میں سہانے خواب سجائے جو ہے وہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے، تو یہاں سے جو ہے وہ پہلے لیبیا گئے، اور لیبیا کے بعد جو ہے وہ انہوں نے شپ کے ذریعے ڈنکی لگا کر جو ہے وہ اٹلی جانا تھا کہ اس بدقسمت جہاز پر سوار تھے جو یونان کے قریب جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا، اور وزیر آباد کے اس میں جو ہے وہ 298 آدمیوں میں سے پاکستانیوں میں سے جو ہے وہ وزیر آباد کے 9 نوجوان جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جو کہ اس شپ پہ لاپتہ ہوئے ہیں۔ ہم ابھی جو ہے وہ علی زیب کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ ان کے گھر کے باہر موجود ہیں، ہم اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، اب تو ان کے جو والدین ہیں، ضعیف والدین ہیں، انہوں نے یہ صدمہ اب برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے وہ ذہنی طور پہ تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر بندے کو صبر دیتا ہے، تو امید کی جہاں تک بات تھی تو وہ تو ختم ہو چکی ہے، اور اس کی سرکاری سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی اعلان ہو چکا ہے کہ اب مزید کچھ امکانات نہیں ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز اور جو بھی ہیں وہ ان کو لایا جا سکے، کیونکہ وہ ڈیتھ زون میں وہ جا چکا ہے جو شپ ہے۔ تو اس کے بعد بات یہ ہے کہ حکومت سے اپیل ہے کہ اس چیز کی جو جیسے یہ سانحہ ہو جاتا ہے اور والدین کو اپنے بچوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اس کے لیے روک تھام کرنی چاہیے، انسانی اسمگلنگ کی مکمل طور پر روک تھام کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے، اس کی مکمل حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور دوسری طرف سماجی طور پر ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، تاکہ نوجوان جو چیزیں تلاش کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے اس کو یہاں پر اطمینان محسوس ہو، اس کو یہاں پر استحکام نظر آئے، اور اس کو یہاں پر روزگار مل سکے، تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ اپنا ذہن بنا ہی نہ سکیں کہ وہ یہاں سے ادھر جا سکیں۔ اس کے لیے مختلف سماجی سطح پر مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں، بچوں کو تعلیم اور ہنر کے مواقع پیدا کیے جائیں، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی والدین ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس کافی وسائل، آپ دیکھیں 700 افراد میں سے 400 افراد ایسے تھے جو کہ پاکستانی ہیں، صرف پاکستانی ہیں، یعنی کہ 25 لاکھ افورڈ کرنے والے پاکستانی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ خوشحال پاکستانی ہیں، اور جن کو یعنی کہ جن کی تعداد وہاں پر پائی گئی۔ تو جی بالکل، ان کا لواحقین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو نوجوان جو ہے وہ اپنا ملک چھوڑ کر بیرون ملک جاتے ہیں، ان کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کیے جائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ یہ بیرون ملک جا کر روزگار کی تلاش کے سلسلے میں جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے نہ جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ صدمہ جو ہے وہ اب برداشت کر لیں گے، تاکہ ہمیں یقین ہو چکا ہے، کیونکہ یونان حکومت کی اور اپنی حکومت پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو شپ جہاز تھا، ڈیڈ باڈیز تھی، جو جہاز تباہ ہوا ہے اس میں جو ڈیڈ باڈیز تھی وہ ڈیڈ زون میں جو ہے وہ چلی گئی ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ نکالنا ناممکن ہے۔ جی بالکل، اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر غم کی کیفیت ہے۔ یونان کے اندر جو کشتی حادثہ ہوا ہے اس میں جو بڑی تعداد تھی آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کھریٹا کا جو گاؤں بنڈلی ہے اس کی تھی۔ میں اس وقت ایک گھر میں موجود ہوں جہاں پر ہمارے ساتھ ٹھیکیدار سکندر صاحب موجود ہیں، ان کے 4 عزیز تھے، وہ بھی اس کشتی میں سوار تھے۔ کیا کہتے ہیں جی، ابھی تک کیا اطلاع ملی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ملی ہمیں، ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کہ اس حادثے میں وہ شامل تھے، تو آگے کوئی پتہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں یا ڈیڈ ہو چکے ہیں، لیکن ہماری آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری مدد کی جائے، زندہ ہیں تو پھر بھی ہمیں مل جائیں، تو یہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو پھر بھی ہماری مدد کی جائے، ہمیں ڈیڈ باڈیاں مل جائیں۔
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनकी यही उम्मीद है अभी तक कि हमारे जो बच्चे हैं उस कश्ती पर सवार ज़रूर थे, लेकिन अभी तक हमें ये कन्फर्म नहीं हो सका कि वो आया ज़िंदा हैं या जान की बाजी हार चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं और बिलख़ुसूस आर्मी चीफ़ हैं, उनसे ये अपील की है कि हमारी मदद की जाए और अगर हमारे बच्चे ज़िंदा हैं तो उन तक हमें रसाई दी जाए, और अगर वो जान की बाजी हार चुके हैं, इस दुनिया से चल बसे हैं, तब भी उनकी जो डेड बॉडी है उनको यहाँ पर आबाई गाँव पहुँचाने तक हमारी मदद की जाए। लेकिन अभी भी ये उम्मीद पर कायम हैं, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाड़ा के नवाही गाँव जदराका में, जहाँ पर यूनान कश्ती हादसे में जहाँ बाग होने वाले हफीज़ुल्लाह खान के इस वक्त घर पर मौजूद है, और इस वक्त शोक की यहाँ पूरे इलाके में शोक की फ़ज़ा बरकरार है। यहाँ पर आने वाले शोबरान का तांता बधा हुआ है। इस वक्त हफीज़ुल्लाह के भाई, बड़े भाई जो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं, उनके भाई के साथ किस तरह ये हादसा पेश आया और उनको क्या कहते हैं। जी बैदुल्ला भाई, ज़रा बताइएगा इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा भाई छोटा हफीज़, हम 4 भाई हैं। छोटा हफीज़ दुबई तो मिस्र जाते लीबिया सफ़र किया उन्हें, उत्थे 10 तो 15 दिन स्टे था। फिर उन्होंने आख्या कि शेफ तैयार है जी चलो। मैसेज नहीं आया भाई का। बाद में एजेंट ने कॉल किया, लेकिन नंबर भी वो उसमें दोबारा हमारा रब्ता नहीं हुआ। लिहाजा वो 4 दिन का सफ़र बताया था, तो वो 6 दिन हो गए। हम बहुत खौफज़दा हो गए भी क्या बात है। फिर एजेंट ने रब्ता किया कि वो यूनान के रास्ते चलेगी, इटली से थोड़ा सा साइड में, लिहाजा वापस आ रही। रात में दोस्त ने बताया कि वो यूनान के रास्ते जो शेप है ना वो हादसे में शिकार हो गया, तो पता करो अपने भाई का। जब हमने पता किया तो वो उधर से यूनान रब्ता किया कौंसल वाले को, पाकिस्तान सफारे से, एक न्यूज़ वाले की व्हाट्सएप चेक की उससे। उधर वो हमारा भाई का दोस्त जो उसमें 12 आदमी जो पाकिस्तानी बचे हैं, उसमें उस्मान लड़का है, उसने हमें बताया कि हमारा भाई उसके साथ ही बैठा था, और वो ऐसे बता रहा था जैसे एक वो बॉर्डर फौजी तो जाते हैं ना, ये भूखे और प्यासे 5 दिन और 6 रात का सफ़र था। इतनी मुश्किल और माफिया जो ये ख़तरनाक काम कर रहे हैं, हुकूमत वाला को चाहिए कि इसकी रोकथाम करे। लिहाजा केस तो आगे जो सदमा जो हमको हो रहा है, अभी हमारी एक माँ है जो सदमे में निडाल है, हम 3 भाई हैं, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, जो हम परेशान हैं। लिहाजा हुकूमत वाला से हमारी अपील है, एक तो हमें वो भाई हमारे की डेड बॉडी हमें मिलनी चाहिए, और हुकूमत वाला ने हमसे कोई अभी तक रब्ता नहीं किया। जी, जैसा कि आपने बैदुल्ला भाई से सुना कि ये हुकूमत वक्त ने अभी तक कोई इनसे रब्ता नहीं किया, और ये जो माफिया है इसको कम से कम हुकूमत को चाहिए कि इनका भाई तो चला गया है, लेकिन आइंदा भी इस तरह के माँ के रखते जिगर कोई इस तरह इस सफ़र पर ना निकलें और इस माफिया के हत्थे ना चढ़ें। जी।